नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार बिट्टू अपने YouTube चैनल बीपीएससी प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जैन धर्म के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, रेलवे, एसएससी तैयारी करने वाले छात्रों को जीएस में महत्वपूर्ण सहयोग देना है। जीएस मजबूत होगा, उसके बाद ही आप कंपटीशन निकाल सकते हैं, ये सच्चाई है। इसलिए नियमित रूप से वीडियो देखें, पढ़ें और इसको मेमोराइज करते हुए सेट को प्रैक्टिस करें। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वैदिक काल के वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, कर्म कांड जैसी व्यवस्था से परिवर्तन लाने के उद्देश्य से 6ठी शताब्दी ईस्वी में 62 धार्मिक आंदोलन के फलस्वरूप 62 धार्मिक संप्रदाय का या धर्म का नींव पड़ा, जिसमें से बौद्ध, जैन, भागवत, शैव आदि धर्म प्रमुख है। आज इनमें से एक जैन धर्म के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जिसे आदिनाथ कहते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, जिनमें ऋषभदेव पहला थे। इसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह बैल या सांड था। अजीतनाथ इसका प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभवनाथ इसका प्रतीक चिन्ह अश्व था। अभिनंदन इसका प्रतीक चिन्ह कपि था। सुमतिनाथ इसका चित्र कोच था। पद्म प्रभु इसका प्रतीक चिन्ह कमल था। चंद्रप्रभा इसका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। सुविधानाथ इसका प्रतीक चिन्ह मकर था। श्रेयानाथ इसका प्रतीक चिन्ह गेंडा था। वासुनाथ इसका प्रतीक चिन्ह महिष था। विमलनाथ इसका प्रतीक चिन्ह बड़ा था। अनंतनाथ इसका प्रतीक चिन्ह सियन था। धर्मनाथ इसका प्रतीक चिन्ह ब्रज था। शांतिनाथ इसका प्रतीक चिन्ह मृग था। कुथुमनाथ इसका प्रतीक चिन्ह अज था। अमरनाथ इसका प्रतीक चिन्ह मीन था। मल्लीनाथ इसका प्रतीक चिन्ह कमल था। मुनिनाथ इसका प्रतीक चिन्ह कुर्मु था। नेमिनाथ अर्थात अष्टिनाथ इसका प्रतीक चिन्ह शंख था। जबकि पार्श्वनाथ इसका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और महावीर स्वामी इसका प्रतीक चिन्ह सिंह था। इस प्रकार से जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए, जिनमें से ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में आता है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे, लेकिन प्रथम तीर्थकर थे और जैन धर्म के संस्थापक थे। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी को माना जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। अब देखते हैं इसमें पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन का पुत्र था। इनके मां का नाम बामा देवी थी। और पार्श्वनाथ सम्मत पर्वत पर कठिन तपस्या 84 दिन के कठिन तपस्या के उपरांत ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उनको। पार्श्वनाथ चार महाव्रत दिए थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। इनमें एक ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा। ये प्रश्न बार बार आता है, यूपीएससी में भी पूछा गया है कि ब्रह्मचर्य को 5 महाभारत में किसने जोड़ा था, तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अब इसमें देखते हैं महावीर स्वामी का जन्म वैसे तो 540 ईस्वी पूर्व एनसीईआरटी में पहले के बुक में था, परंतु नए संशोधन के अनुसार 599 ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली बिहार में पड़ती है। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था और महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जात्रिक गण के थे। महावीर स्वामी के माता जी का नाम त्रिशला था, जो कि चेटक वैशाली के बज्जी संघ के गण के राजा चेटक उनके बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जमाली था, भाई का नाम नंदीवर्धन। महावीर स्वामी 30 वर्ष के उम्र में अपने भाई नंदीवर्धन के आदेश से गृह को त्याग किया था और 12 वर्ष के कठिन तपस्या के उपरांत इनको जाम्भिक
ग्राम में, जाम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे 42वें वर्ष में इनको, अपने उम्र के 42वें वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होने के उपरांत इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया और अपना प्रथम शिष्य इन्होंने अपने दामाद जमाली को बनाया। महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में हुआ था। संलेखन, जैन धर्म में जब उन्हें ये पता चलता, ऐसी परंपरा रही है कि जब जैन धर्म में मृत्यु सामने दिखता है तो वैसी स्थिति में अन्न को त्याग कर, जल को त्याग करके समाधि में लग जाते हैं और इस प्रकार जो अपने प्राणों को त्याग करते हैं उसे संलेखन कहते हैं। दिगंबर में संलेखन कहा जाता है, जबकि श्वेतांबर में इसे संथरा कहा जाता है। त्रिरत्न, महावीर स्वामी ने त्रिरत्न साम्यक दर्शन, साम्यक आचरण और साम्यक ज्ञान की बात कही है। इनके जैन धर्म के ये प्रमुख सिद्धांत है। पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। महावीर स्वामी आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष में विश्वास करते थे, जबकि ईश्वर में वे विश्वास नहीं करते थे। अज्ञानता के कारण कर्म का जीव की ओर आकर्षण आश्रव कहलाता है, जबकि जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाता है तो इसे संवर कहते हैं, जबकि पूर्व से जो कर्म का प्रभाव जीव में रहता है और जब उसका क्षय होने लगता है तो इसे निर्जरा कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में स्यादवाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगी जैसे संप्रदाय का भी सिद्धांत का भी उल्लेख मिलता है। आपनीय संप्रदाय दिगंबर से संबंधित थे, जबकि स्थानक संप्रदाय, जो स्थानक न्याय संप्रदाय, यह है आपको श्वेतांबर से संबंधित, श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित थे। जैन धर्म का महासभा 310 ईस्वी में चंद्रगुप्त के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। यहाँ पर 12 अंगों का संकलन किया गया था। इसमें श्वेतांबर संप्रदाय के लोग भाग लिए थे, दिगंबर संप्रदाय के लोग भाग इसमें नहीं लिए थे, क्योंकि दिगंबर संप्रदाय का यह मानना था कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो साहित्य है, जो ज्ञान है, उसका अस्तित्व नहीं रह जाता है, इसलिए वे इसमें भाग नहीं लिए थे। द्वितीय बौद्ध संगति 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुआ था। इसके अध्यक्ष देवाधीश या क्षमासमन थे। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र का संकलन हुआ था। महावीर स्वामी अपने काल में ही जैन संघ का स्थापना किया था और अपने 11 शिष्य को इसमें शामिल किया था। इन 11 शिष्य को गंधर कहा जाता है। महावीर स्वामी के मृत्यु के उपरांत सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बने। सुधर्मन के मृत्यु के उपरांत जम्बू 44 वर्षों तक जैन संघ का अध्यक्ष बने रहे। जब 12 वर्ष का अकाल मगध में पड़ा था तो उस समय में भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन मुनियों का कुछ दल कर्नाटक चले गए, श्रवणबेलगोला, और कुछ स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। जब भद्रबाहु दक्षिण भारत से उत्तर भारत आते हैं तब तक में स्थूलभद्र के नेतृत्व के जैन साधुओं में काफी परिवर्तन हो चुका था, जिससे भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में मतांतर हुआ और इस मतांतर के वजह से जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वैसे जैन मुनि कहलाए जो श्वेत वस्त्र का धारण करते थे, जबकि दिगंबर वैसे मुनि कहलाए जो नग्न अवस्था में रहते थे। श्वेतांबर को सुधारवादी अनुयायी माना जाता, सुधारवादी धारा का माना जाता था, जबकि दिगंबर को परंपरावादी धारा का माना जाता था।
खारवेल उड़ीसा के राजा खारवेल जो कि चेदी वंश के थे, इन्होंने खंडगिरी और उदयगिरी में जैन साधुओं को रहने के लिए गुहा विहार का निर्माण करवाया था, जो कि काफी चर्चित है। माउंट आबू में दिलवारा का जैन मंदिर, जो कि राजस्थान में काफी प्रसिद्ध है। कौशाम्बी और मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कौशाम्बी में हालांकि जैन के अलावा बौद्ध धर्म का भी बहुत ज्यादा महत्व था, क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध ने कई बार आकर के उपदेश दिया था। और यहाँ पर जैन धर्म के छठे तीर्थंकर, जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पदम प्रभु महाराज का यहाँ पर मंदिर है। श्रवण बेलगोला में चामुंड राय ने गोमतेश्वर के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली कहा जाता है जिनको। तो जैन धर्म इस तरह से भारत के एक प्रमुख धार्मिक आंदोलन में से एक था, और परीक्षा में इससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बार बार देख करके अपने माइंड में कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, ताकि परीक्षा में आप प्रश्नों का अच्छी तरह